संत सियाराम बाबा। जाने कौन हैं 10 रुपए दानी बाबा। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कसरावत ब्लॉक स्थित नर्मदा नदी किनारे ग्राम भट्यान के एक आश्रम में निवासरत सियाराम बाबा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और संत माने जाते हैं। माना जाता है कि अपनी आयु के शतायु वर्ष से अधिक पूरे कर चुके सियाराम बाबा हनुमान जी के परम भक्त हैं। आश्रम में सदा ही उन्हें रामचरितमानस का पाठ करते हुए देखा जा सकता है। बाबा के आश्रम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और संत सियाराम बाबा को प्रदेश भर में बड़े ही सम्मान के साथ पूजा जाता है। माना जाता है कि खरगोन जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे बाबा बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन को प्रभु की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित कर रखा है। मिली जानकारी के अनुसार उनके पिता एक किसान थे तो वहीं उनकी माताजी घरेलू महिला थी। सियाराम बाबा का बचपन बहुत ही साधारण था और उन्होंने अपने गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कक्षा 7 या कक्षा 8 तक की शिक्षा हासिल की है, जिसके बाद से ही वे एक संत के संपर्क में आए और उनका प्रभाव सियाराम बाबा के जीवन में इस तरह से पड़ा कि वे वैरागी हो गए और अपना घर परिवार छोड़कर उन्होंने कई यात्राएं की और कई वर्षों तक खड़े व मौन रहकर तपस्या की, ऐसा उनके भक्त बताते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ यह अभी तक अज्ञात है। अपनी यात्रा के अंतिम समय वह मध्य प्रदेश खरगोन जिले के भट्यान गांव में नर्मदा नदी किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुके। फिर उन्होंने वहां तपस्या शुरू कर दी और हमेशा के लिए वही बस गए। बाबा बचपन से ही हनुमान जी के परम भक्त थे और यहाँ आकर वे लगातार रामायण का पाठ करने में जुट गए। एक पैर पर खड़े रहना और मौन तपस्या की, ऐसा उनके भक्त बताते हैं। इस तरह बाबा की प्रसिद्धि फैलती गई। उनके भक्त उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, दया और उनकी मानव प्रजाति के लिए की जा रही सेवा भाव के लिए जानते हैं। वे अपने आश्रम आने वाले अनुयायियों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जीवन के सही मूल्यों को समझने में भी मदद करते हैं। यही नहीं, वे इस तरह से अपने अनुयायियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संत सियाराम बाबा के अनुयायियों के अनुसार नर्मदा किनारे स्थित उनकी संपत्तियों से 2 करोड़ से अधिक की राशि जुटाकर यह पूरी ही राशि बाबा ने नर्मदा नदी के घाटों की मरम्मत और वहां चल रहे विकास कार्यों के लिए दान कर दी थी। इसके अलावा इसी क्षेत्र में नागलवाड़ी मंदिर व जाम गेट स्थित पार्वती माता मंदिर में भी बड़ी रकम दान कर चुके हैं। इतनी बड़ी धनराशि दान करने के चलते उनके अनुयायी उन्हें दानी बाबा के नाम से भी जानते हैं। वहीं उनके आश्रम में अब श्रद्धालुओं से केवल 10 रुपए का ही दान लिया जाता है और इससे अधिक रुपया दान देने पर उसे वापस लौटा दिया जाता है। इसलिए उन्हें 10 रुपए दान वाले बाबा भी कहा जाता है। वह किसी भी तरह के मौसम में केवल एक लंगोट पहने ही ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। बरसों इसी तरह रहने के चलते उनका शरीर भी अब इसके अनुकूल हो गया है और करीब 108 साल की उम्र होने के बावजूद भी बाबा अपने सारे काम खुद ही करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि बाबा इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद अपना भोजन भी स्वयं ही पकाते हैं। वे सादा भोजन ही करते हैं और कई बार तो केवल फलाहार पर ही दिन बिताते हैं। इसी सब के चलते बाबा का आश्रम अब एक बड़ा आस्था का केंद्र बन गया है।